यादव अगर सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट कर दे तो यादव जातिवादी है। यादव अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू मुलायम अपने यादव समाज के नेताओं का सपोर्ट कर दे तो यादव जातिवादी है। यादव अगर अपनी जाति की रेजिमेंट का सपोर्ट कर दे, आहिर रेजिमेंट की डिमांड करने लगे तो यादव जातिवादी है। लेकिन वहीं पर बाकी जातियां अपने जाति का गुणगान करें, जैसे कि दलित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का गुणगान करें, उनके नाम पर गौरवान्वित महसूस करें, तो कोई जातिवाद नहीं कहता। वहीं अगर राजपूत अपने महाराणा प्रताप का गुणगान करें, भगवान राम को अपनी जाति से जोड़ें, तो वो जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण यदि जय परशुराम करे, अपने ब्राह्मण महापुरुषों का गुणगान करे, तो वो जातिवाद नहीं है। लेकिन अगर यादव समाज के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपनी जाति से जोड़ दें तो ये जातिवाद है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स के अंदर मुझे जातिवादी बताते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीजें अपनी वीडियो के माध्यम से करता हूं। अब आप लोग हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये बात करने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही है। लेकिन इससे पहले इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने मीडिया में एक खबर कल पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही, इसको ज़रूर सुना होगा। क्या थी वो खबर? खबर ये थी कि जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लेकिन कई बार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। एक और विवाद इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गया। हमने खबर सुनी कि इसी जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप के द्वारा जितने भी ब्राह्मण प्रोफेसर थे, उनके गेट के बाहर कुछ स्लोगन्स लिख दिए गए, जैसे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण कैंपस को छोड़ो, ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मण विदेशी हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ कुछ हिंसक स्लोगन भी थे जो उन गेट्स के ऊपर लिखे गए, जैसे कि अब रक्तपात होगा। इसके साथ ही साथ वहां पर जय भीम का नारा भी लिखा गया। तो इस प्रकार की खबर हमें जेएनयू से सुनने को मिली और कल पूरे दिन जितनी भी नेशनल मीडिया है उसमें ये चर्चा का विषय बनी रही। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सब लिखा किसने? लेकिन ज्यादा जोर आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेएनयू में लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों की बहुतायत पाई जाती है और इनका समर्थन जितने भी दलित आइडियोलॉजी वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं और उनका समर्थन जितने भी मुस्लिम्स हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नारे लिखे गए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा संभावना जो दलित विचारधारा के लोग हैं उनके ऊपर बताई जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण विदेशी हैं, आर्यन विदेशी हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस प्रकार की बातें ज्यादातर दलित विचारधारा के लोगों के द्वारा ही की जाती हैं। वहां पर जय भीम भी लिखा हुआ है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि हो ना हो ये दलित विचारधारा के लोगों के द्वारा ही इस प्रकार का काम किया गया है। अब आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि दलित विचारधारा के लोगों के अंदर ब्राह्मणों के प्रति, आर्यंस के प्रति कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे ही देश के नागरिक दूसरे नागरिकों के ऊपर, दूसरे नागरिकों के बारे में किस प्रकार की नफरत भरी बातें करते हैं और किस प्रकार से ये दलित विचारधारा के लोग इस देश के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि यहां पर ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। यदि इसके बदले किसी ने लिख दिया होता कि दलित भारत छोड़ो, दलित अफ्रीका जाओ, दलित विदेशी हैं, इस प्रकार की बातें कही गई होती, या फिर मुसलमानों के बारे में इस प्रकार की बातें लिख दी गई होती, तो इस देश के अंदर अब तक हाहाकार मच चुका होता। जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, निष्पक्ष पत्रकार बोलते हैं,
उन लोगों ने अब तक हाहाकार मचा दिया होता। अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी और भी तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं, और मैं भी इन लोगों का सम्मान करता हूं क्योंकि बहुत सारी बातों से मैं इनके सहमत होता हूं, लेकिन मैं इन लोगों को निष्पक्ष नहीं मानता हूं। मैं आज की डेट में किसी भी पत्रकार को निष्पक्ष नहीं मानता हूं, क्योंकि हर पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा को लेकर जरूर चलता है। तो ये जितने पत्रकार हैं ये लोग भी इसी प्रकार से निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि यदि ये लोग निष्पक्ष होते तो इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाते और इसके बारे में बातें जरूर करते। लेकिन ना तो अभिषार शर्मा ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, ना तो रवीश कुमार ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और ना ही दूसरे सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकारों के द्वारा इसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाई गई है। क्यों नहीं बनाई गई है? इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाने से कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं नजर आ रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा साबित नहीं हो रहा है। और चूंकि वो दलित समाज के लोग हैं जो कि दबे होते हैं, कुचले होते हैं, शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वंचित होते हैं, उन लोगों के ऊपर यदि कोई वीडियो बनाएगा, उन लोगों के खिलाफ यदि कोई वीडियो बनाएगा, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट ना लग जाए। इसीलिए उनके बारे में कोई किसी प्रकार की बात नहीं कर रहा है, ना ही कर सकता है। और जिस प्रकार की हरकत इन लोगों के द्वारा की गई है, क्या इन लोगों के प्रति दूसरी जातियों के अंदर प्रेम का भाव पैदा होगा या नफरत का भाव पैदा होगा? कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस प्रकार की हरकत की है, इसके वजह से जो ब्राह्मण वर्ग है या बनिया वर्ग है, उन लोगों के दिलों में इनके प्रति नफरत ही पैदा होगी। और हो सकता है कोई ब्राह्मण या बनिया वो इन लोगों से इतनी ज्यादा नफरत कर लगे कि इनकी विचारधारा के लोगों के साथ कुछ कर दे, तो कल को यही लोग उठकर आएंगे और कहेंगे देखिए ब्राह्मणों ने, बनियों ने हमारे साथ कितना ज्यादा अत्याचार कर दिया, कितना ज्यादा हमें मारा और पीटा। लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा कि इन लोगों ने किस प्रकार की हरकत करने का काम किया। इस घटना के सामने आने के बाद एक कवि है, एक लेखक है, बॉलीवुड पिक्चर्स के अंदर लिखने का काम करते हैं, गाने लिखने का काम करते हैं, जिनका नाम है मनोज मुंतशिर। मैं तो अभी तक इनको सिर्फ मनोज मुंतशिर के नाम से ही जानता था, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि ये शुक्ला है। इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल का नाम चेंज करके मनोज मुंतशिर शुक्ला कर दिया है, और ब्राह्मणों के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसके अंदर जितने भी ब्राह्मण महापुरुष हैं उनका गुणगान किया जा रहा है और ब्राह्मण होने पर गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। उसकी छोटी सी क्लिपिंग है, मैं चाहता हूं आप लोग उसे जरूर देखें। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ब्राह्मणों का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने ब्राह्मण होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मनोज मुंतशिर जी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। हर आदमी को अपनी जाति के ऊपर गर्व जरूर करना चाहिए और अपने जो महापुरुष हैं उनका गुणगान भी जरूर करना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे इस प्रकार से यह गुणगान कर रहे हैं, यदि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति अपनी जाति का गुणगान करता है, जैसे कि मैं ही हूं, मैं अपने नेताओं का गुणगान करता हूं, अपने यादव समाज के महापुरुषों का गुणगान करता हूं, तो मुझे जातिवादी बोल दिया जाता है। लेकिन यहां पर इतने बड़े आदमी मनोज मुंतशिर जो वर्ल्ड फेमस हैं, ऐसे आदमी अपने ब्राह्मण होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सार्वजनिक बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के गौरवशाली इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या इन्हें भी इसी प्रकार से जातिवादी बताया जाएगा? दोस्तों, आज की डेट में इस देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है। धर्म के नाम पर इस देश में बंटवारा किया जा रहा है, जाति के नाम पर इस देश में बंटवारा किया जा रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है इस देश की परिस्थिति, इस देश की स्थिति बहुत ही भयावह
हो सकती है। जातिवाद में यह देश विखंडित हो सकता है, धर्म के नाम पर यह देश विखंडित हो सकता है। और इसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग ऐसा कर सकते हैं, इनके बारे में मुझे आप लोगों से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले इस देश के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म परिवर्तन के नाम पर इन तीनों को गालियां दी जा रही थी। और यह काम किसी और देश में नहीं, यह भारत भूमि पर किया जा रहा था। तो हो ना हो, ये सभी लोग इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी मुलाकात करता हूं आप सभी लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।